सेकेंड ईयर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के जब नर्व इम्पल्स चलती है या हमारे पास जो आता है। कल हमने देखा था कि हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। व्हेन देयर इज़ नो कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स तब हमारे पास क्या होते हैं। और उसके बाद अब हम आज पढ़ेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। जब नर्व इम्पल्स को कंडक्ट किया जाता है तब हमारे पास क्या चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर आया करते हैं। तो इसके अंदर अब हमारे पास आता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, कल हमने डिस्कस किया था कि जब नहीं होता, कंडक्शन नहीं होता, बाहर के चार्जेस सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर के, मेम्ब्रेन के अंदर के सारे चार्जेस जो होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला हमने देखा था कि सोडियम और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट थी हमारे पास, लीकेज हो पोटाशियम आयंस था। इसके अलावा मेम्ब्रेन के अंदर जो है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बहुत सारे आपके ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, लाइक प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, और आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल में वैसे ही साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, साइटोप्लाज्म के साइड पर मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कि इसमें क्या होगा। व्हेन देयर इज कंडक्शन ऑफ इम्पल्स या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब आएगा तो हमारे पास इस तरह का चेंज आएगा कि आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर नेगेटिव। ये जो बाहर की हमारी मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी एज कम्पेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी कि रिवर्सल ऑफ चार्ज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिवर्स हो जाते हैं चार्जेस। अब हमारे पास आता है कि ये जो चार्जेस रिवर्स हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं। कल हमने देखा कि जो हमारे पास सोडियम आयंस है वो मूव करके बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है वो ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस का, आप कह लो कि इकट्ठे होने लग जाते, चार्जेस इम्बैलेंस हो जाते थे, अंदर ज़्यादा नेगेटिव हो जाते थे। अब क्या होगा, अब उलट होगा। वही सोडियम के आयंस जो बाहर जा रहे थे वो मूव करके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे अंदर आने लग जाएंगे तो यहाँ पर बैलेंस खराब होता है चार्जेस का। ये जहाँ पे हमारे पास कंडक्शन में ऐसा होगा कि छोटे छोटे एरियाज में हमारे पास आगे इम्पल्स जाएगी, या हमारे पास जो आपका सिग्नल है वो जाता होता है। कभी नहीं ऐसा होगा कि पूरी न्यूरॉन का जो है वो सिग्नल एक ही दम सारे के सारे ये नेगेटिव हो जाए और ये सारे पॉजिटिव हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये जो चेंज होता है ये छोटे छोटे एरियाज में आएगा। पहले इस एरिया में चेंज आएगा, इसके सारे चार्जेस यहाँ से नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा वो आगे जब मूव करेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर वो आगे मूव करके जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएंगे और पीछे वाले नॉर्मल होते जाएंगे, जैसे नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो अब इसके अंदर आता है कि पोटाशियम आयंस जो हैं हमारे पास, पोटाशियम आयंस उनकी आउटसाइड मूवमेंट वो जैसे डिफ्यूजन के थ्रू जा रहे थे, लीक आउट या डिफ्यूज आउट हो रहे थे, उनका इतना मसला नहीं होगा, वो अब बाहर बेशक जाते रहते हैं। लेकिन सोडियम आयंस जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर आने लग जाया करते हैं और इनके लिए एक स्पेशल रास्ता बना हुआ होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम कहते हैं सोडियम गेट्स। सोडियम पोर्स होते हैं, सोडियम गेट्स हमारे पास होते हैं, स्पेशल चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स आप कह लें, कि वो इन आयंस को अंदर ले जाने का काम किया करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम गेट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर चेंजेस होंगे, चार्जेस रिवर्स होते जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो कहते हैं कि ये जो हमारे पास चार्जेस के रिवर्सल वाला प्रोसीजर चलेगा, इसकी वजह से मैसेज आगे जाता जाएगा। ये हमारे पास एक तरह से आप कह लीजिए कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट होकर आगे जा रही है, जो आपका मैसेज है वो कंडक्ट होकर आगे जा रहा है। इस केस में जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन आएगी that outside membrane becomes more negative as compared to the inner side, जो कि पॉजिटिव हो जाती है, तब हमारे पास जो इसका पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस 0.05 वोल्ट्स आ जाएंगे, या हमारे पास प्लस 50 मिली वोल्ट्स आ जाया करते हैं। कल हमने देखा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारे पास -70 मिली वोल्ट्स था, अब हमारे पास ये पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट्स हो जाएगा। अब आता है हमारे पास लास्ट, वो कहता है कि ये इसी तरह से आगे मूव करते जाएंगे टिल द पॉइंट दे रीच द साइनैप्स। साइनैप्स हमने देखा था कि साइनैप्स क्या चीज़ थी। साइनैप्स हमारे पास होता है कि आप कह लीजिए एक तरह से गैप हमने कहा था, या फिर आप कह लो कि डिस्टेंस हमने कहा था नर्व्स के दरमियान में, न्यूरॉन्स के दरमियान में जो मौजूद होता है।
तो जब वो उस गैप तक पहुंच जाएंगे तो पीछे से चार्जेस जो हैं वो हमारे पास रिस्टोर होते आएंगे और फिर वो जंप करके नर्व अगले उसके ऊपर चली जाती है। और हमने कहा था कि ऐसी इम्पल्सेस आपकी जो कि जंप करके जाएंगी उसको हम कहते हैं साइटेटरी नर्व। द इम्पल्स दैट जंप्स, या आप कह लो कि ट्रैवल करता है फ्रॉम नोड टू नोड। अब इस नोड टू नोड को कल मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करके डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे तरीके से करना है कि चार्जेस आपके रिस्टोर हो जाएंगे और फिर से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चला जाएगा।